आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर अरूबा फरीदी से। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी एक इस तरह की फील्ड है जहाँ पे मैकेनिकल काम भी होता है और ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो ये काम नहीं कर सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर अरूबा फरीदी से। अस्सलाम वालेकुम अरूबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जर्नी का आगाज़ किया? क्या आपने पहले सोचा हुआ था कि आपने इंजीनियरिंग में ही आना है? मुझे वैसे बचपन से ही मैकेनिकल काम करने का बहुत शौक़ था और क्योंकि मेरे फादर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उनकी वजह से उनसे ही इंस्पायर होके मैं मैकेनिकल काम करती थी, घर में भी सारा इलेक्ट्रिकल का भी। तो जहाज़ों की फ़ील्ड में आने का बहुत शौक़ था मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी एक इस तरह की फ़ील्ड है जहाँ पे मैकेनिकल काम भी होता है। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने अप्लाई किया तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इतने टाइम का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और इतने एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड हैं और फिर इस तरह से ये फ़ील्ड मैंने कंटिन्यू की। तो मुझे तकरीबन 6 इयर्स लगे हैं, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस 5 इयर्स का रिक्वायर्ड होता है और ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़, क्योंकि मेरे फादर जो है वो पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉई थे, तो इन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मुझे लाइसेंस अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगा। सबसे ज़्यादा तो ये कि मेरी फैमिली बहुत जो है मुझे सपोर्ट करती है, बाबा से लेकर मामा सब जो है बहुत सपोर्टिव हैं। उसके अलावा जितने मेरे यहाँ पर सीनियर्स हैं इस फील्ड में, जितने मेरे कुलीग्स हैं, वो सब बहुत मोटिवेट करते थे मुझे, क्योंकि उनको ये दिखता था कि मैं जो है ना बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करती हूँ। इसके अलावा जो मैं जिस कंपनी से बिलोंग करती हूँ एसएसएल एयर, वहाँ के जो सीईओ हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई लाइसेंस अप्लाई करने में। लोगों का माइंडसेट इस तरह का है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो इंजीनियरिंग इतने इस तरह के काम नहीं कर सकती, मैकेनिकल काम नहीं कर सकती और टूल्स हैंडलिंग नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है कि मैं नहीं कर सकती और ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो ये काम नहीं कर सकती। देखें, आसान और मुश्किल तो ये एक बाद में बात आ जाती है। सबसे पहली बात ये है कि एविएशन बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे गलतियों की गुंजाइश नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई भी काम करें तो उसे अपने सीनियर से डबल चेक करवाएं, या फिर ये है कि कोई भी इंस्पेक्शन करें तो प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करें। तो इससे ये है कि जब हम प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो हमें काम करने में भी मुश्किल नहीं होती और काम दिखने में जो मुश्किल लग रहा होता है वो और आसान हो जाता है। आपको किस तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा इंजीनियरिंग के अंदर जब से आप इस फील्ड में आई और टिल जॉब तक? कुछ इस तरह का होता था कि लोग इस तरह की बातें करते थे कि जो है ना आपके लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स इस फील्ड में आते हैं, फीमेल्स बहुत कम हैं। लेकिन मेरी भी कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया और मैंने देखा कि वो इतनी आगे तक पहुंच चुकी हैं, तो फिर मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा कि बस अब मुझे हिम्मत करनी है और कुछ भी करके मुझे आगे जाना ही है। और आज मुझे इतने साल हो गए, ये 6ठा साल चल रहा है इस फील्ड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत सेट है और मैं बहुत और अच्छी परफेक्शन से काम कर रही हूँ। अच्छा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसका जो एरिया ऑफ जॉब है ये कौन कौन से? सिर्फ ये एयरक्राफ्ट है या इससे बढ़कर भी है? एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग, उसकी मेंटेनेंस, उसकी शेड्यूल अनशेड्यूल जितनी भी मेंटेनेंस है, और हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि आपको एयरक्राफ्ट को फ़िट टू फ्लाई रखना है, मतलब एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए बिल्कुल फ़िट होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइंस भी अब अच्छी खासी हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं। लाइक के हमें अभी तक याद है कि जो लास्ट ईयर कराची में PIA की फ़्लाइट जो थी वो गिरी थी। क्या रीज़न क्या होती है, आप क्या समझती हैं? देखें, रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा इसका ज़िम्मेदार हो। ज़िम्मेदार तो हालात भी हो सकते हैं, ज़िम्मेदार तो वो टाइम भी हो सकता है। आपको नहीं पता कि उस टाइम पे क्या सिचुएशंस हैं, कौन किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, तो हम किसी एक बंदे को इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और एक्सीडेंट्स तो होने वाली बात है, हो जाते हैं, लेकिन आप देखें कि हमारा रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस भी प्रॉपर होती है, इंजीनियर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं और माशाल्लाह जो जितने भी पायलट्स हैं जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं वो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर जो है पायलट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेकार की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, ये थी अरूबा फरीदी जो कि पाकिस्तान की यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर हैं।
जहाँ पर ये अपनी फैमिली के लिए एजाज़ की बात बनी है, वहीं पर ये पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान के पास इस कदर बहिम्मत और बहादुर ख़वातीन हैं जो कि मुश्किल से मुश्किल फील्ड में भी आकर अपना लोहा मनवा रही हैं और दुनिया भर को बता रही हैं कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से, किसी भी महाज पर कम नहीं है और पाकिस्तानी ख़वातीन हर लिहाज से, हर महाज पर मर्दों के शाना बशाना हैं। अपने मेज़बान ज़ोहे मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।